संजय नहीं आईडी छूट गया। उसको हटाओ ना भाई, कैमरा मोबाइल हटाओ, हटा दे। हाँ इसको लगाओ। चलो तो आपने देखा आपसे थोड़ी देर पहले जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो इसी रास्ते से इसी एयरपोर्ट के रास्ते से उनको यहाँ पर से लेकर गए हैं। तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे वो यहाँ पर मौजूद थे, सीआरपीएफ के जवान थे, जो झारखंड पुलिस के जवान थे वो मौजूद थे और तमाम लोगों ने उनको दो गाड़ियों में, एक गाड़ी में खुद पूजा सिंघल बैठी थी और पीछे आगे और पीछे दो, यानी कुल 3 गाड़ियाँ थी। उन गाड़ियों से अब से थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड से पहले वो यहाँ पर रवाना हो गई है और ये बताया जाए, ये कन्फर्म हो गया है कि उनका मेडिकल जो सदर अस्पताल के चिकित्सक थे उन्होंने खुद मेडिकल आकर इसी ईडी के कार्यालय में किया है। इसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लिहाजा वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितने दिन को पुलिस रिमांड पर मिलती है, क्या कुछ होता है। तो तमाम जो एक्टिविटी है आप देख पाएंगे, ये ईडी का कार्यालय है और ईडी के कार्यालय के आसपास जो गहमा गहमी है वो देखने लायक है। आमतौर पर इस सड़क पर इतनी भीड़, इतनी मौजूदगी, इतनी कौतूहल कमी नजर आती है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे और इसी ईडी के कार्यालय से वो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं और कहीं ना कहीं अब वो उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोर्ट में जज के सामने प्रोड्यूस करने के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि उनको कितने दिन की रिमांड मिल पाती है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलिस, जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो सुरक्षा के घेरे के साथ जो पूजा सिंघल को यहाँ से ले जा चुके हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे रहना तो और इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईडी ने ये कार्रवाई की है तो अगर गिरफ्तारी के जो पुख्ता आधार राज्य सरकार के साथ शेयर कर जाते हैं, जैसा सुधीर कुमार सोनी जो झामुमो के विधायक है उन्होंने कहा है, तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है वो इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री का बयान है कैबिनेट के बाद आया है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस बयान को लेकर के और इस पूरे प्रकरण को लेकर के वर्तमान में जो विपक्ष है बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में ये तमाम घोटाले हुए और उस घोटाले के एवज में ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, लिहाजा इस गिरफ्तारी को भी उसी अंदाज में देखने की जरूरत है। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार से इस घोटाले का कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा इस पूरे नैरेटिव को इस तरह सेट करने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक के जितने जो क्रियाकलाप रहे हैं, जितने जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक मामले को लेकर के विपक्ष जिस तरह से घेरेबंदी कर रहा है वो सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने पहले भी अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जो चोर होते हैं वो शोर मचाते हैं, ऐसा बीजेपी के बारे में कहा गया है। जेएमएम पहले भी कह चुकी इस तरह के मामले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद जो राज्य सरकार है, जैसा सुधीर कुमार सोनू कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से जो लिखित तौर पर उनको आधार मिलेगा, उस आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह से सरकार ने कहीं ना कहीं लूप हॉल्स के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं गंभीर नजर आया है। और अब से थोड़ी देर पहले जब कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही थी, उस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह कहा था कि जो सही समय में सही निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा अब ये कह सकते हैं कि सही समय आ गया है, जो इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद कितने दिन को रिमांड मिलता है, रिमांड में क्या कुछ पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल पाता है। तो एक बड़ा जो डेवलपमेंट है झारखंड के यूं राजधानी रांची में डेवलपमेंट हुआ है। अब क्या इसकी जो तपिश है, इसकी जो आंच है, क्या सरकार के सेहत पर भी पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ये घोटाले हुए हैं, आरोपक जिस तरह से हमलावर है, कहीं ना कहीं इसको, ये मामले को कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष है और सत्ता पक्ष आमने सामने है। यही वजह आपने देखा होगा कि झामुमो में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने स्टैंड क्लियर कर रही है और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है उसमें कहीं भी दम नहीं है। लिहाजा विपक्ष को पहले अपना दामन साफ करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूजा सिंघल को यहाँ से ले जाया गया है और फिलहाल जो सीए हैं सुमन कुमार, उनको 5 दिन के रिमांड में पहले से रखा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।